हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन 2022-23 में जो सभी यूनिवर्सिटियों द्वारा एग्ज़ाम को कराया जा रहा है, उसी में ही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने अपने एक और क्वेश्चन पेपर को करा लिया है और इसी पेपर के बारे में इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो यह जो वीडियो है यह बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसी के ही सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करके जाना होगा। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस में आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करके चले जाते तो आपके हर एक क्वेश्चन, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, हर एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ जाते। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के या अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यह जो पीडीएफ है, इस पेपर का जो पीडीएफ होगा वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करके जाना होगा। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं तैयार कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में आएंगे भी। अब जैसे ये पेपर है, इस पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, मानकर चलिए 90% चांस है कि वो आपके पेपर में भी हों। चाहे आप इस बार देख रहे हो वीडियो को, चाहे आप अगले साल यानी कि 2024 में भी देखें, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इन पेपर को जरूर तैयार करिए। ठीक है, फिलहाल चलिए इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पर बात कर लेते हैं कि इस पेपर में आपको टोटल 3 घंटे दिए गए थे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा, और इसमें बोला गया था कि आपको मैक्सिमम 50 नंबर दिए जा सकते हैं अगर आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो। ठीक है, यानी कि यह पेपर हमारा 50 नंबर का था। इसमें बोला जा रहा है नोट फर्स्ट, इसमें बोला जा रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी के सभी कंपलसरी हैं। दूसरा नोट हमारे पास बोला जा रहा है कि हम पहले वाले क्वेश्चन में केवल 100 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट पर हमें 100 वर्ड्स लिखना रहेगा। लेकिन जो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत हो रहे हैं सभी क्वेश्चंस, उसमें हमें 800 वर्ड्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा, क्योंकि आपको जो कॉपियाँ दी जाती हैं वो 32 पेज की कॉपियाँ दी जाती हैं। और एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आप 25 से लेकर कम से कम 30 पेज तो भर दें। अगर आप इतने पेजेस को भर देते हैं तो समझ लीजिए आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपका मैक्सिमम पेज नंबर 23 है तो। ठीक है, तो चलिए अब इनके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के आंसर लिखने हैं। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन पर 3 नंबर है। इस प्रकार आपको 15 नंबर के क्वेश्चंस पहले वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य प्रफुल्ला चंद्र राय इन एंशियंट केमिस्ट्री। बोला जा रहा है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का प्राचीन केमिस्ट्री यानी कि एंशियंट केमिस्ट्री में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में इसमें कुछ लाइंस लिखने थे, उनके बारे में सभी चीज़ों को बताना था। ये आप सभी के एंशियंट केमिस्ट्री यानी कि यूनिट फर्स्ट से भी पहले एक और भी चैप्टर जोड़ा गया है, उसी के बारे में यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन रहा है और आप सभी के भी एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें बात करना है
कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन, एक्सप्लेन। यहां पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वह क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से कम होता है। इसके पीछे का लॉजिक बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। और अगर आप हमारे केवल सभी लेक्चर्स को देख लिए होंगे तो इस पेपर के हर एक क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकते। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर बात किया कि अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से कम होती है, इसके पीछे का लॉजिक इसमें हमें समझाना था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि व्हाई इज बेंजिल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन एल्किल फ्री रेडिकल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बेंजिल से बने हुए फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी कि बेंजीन जिसमें ग्रुप होता है, बेंजिल फ्री रेडिकल क्यों एल्किल फ्री रेडिकल की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं, इसके पीछे का यहाँ पर लॉजिक पूछा जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आता है इसमें बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड द्वारा जो आइसोमेरिज्म शो किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है बच्चे इसमें फंस जाएं, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले के क्वेश्चन का 5वां पार्ट। इसमें बोला जा रहा है कि डिफाइन ए बाइट। ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम से एक क्वेश्चन जोड़ा गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाइट का डिफिनीशन दीजिए, BYTE, बाइट का डिफिनीशन दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे असली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो ऊपर के हमने पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट्स देखे हैं ना, वो सभी पार्ट्स जो हमारे पास A, B, C, D, E जो हमारे पास पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स एक्चुअली किसी भी यूनिवर्सिटी का बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मैच करे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं सभी क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के यूनिवर्सिटी में भी आएंगे। अभी देखो, जैसे हम बात करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला जा रहा है कि फजांस रूल का एक्सप्लेनेशन दीजिए। और ये आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके अगर क्वेश्चन पेपर में फजांस रूल नहीं डाला जाएगा तो कोई और क्वेश्चन डाल ही नहीं सकते। फजांस रूल से इम्पॉर्टेंट आपके पूरे सिलेबस में कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। और मैंने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का जब क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्रोवाइड किया था तो उस समय भी बोला था कि फजांस रूल आप सभी को पढ़कर जाना होगा। और अगर आप उस समय भी मेरे शब्दों पर गौर कर दिए होते तो आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के इस पेपर तक फजांस रूल को बहुत ही आसानी से समझ सकते थे। और मैं इस पर कई लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर भी सकते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप समझ लो फजांस रूल को तैयार करके जाना है। और मैं इस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूं, उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फजांस रूल का स्टेटमेंट दीजिए। एक्सप्लेन व्हिच कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मोर कोवेलेंट एंड व्हाई। यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल्स भी मैंने आप सभी को कराया है। ये देखो, हमारे पास 2 पेयर दिए गए हैं, LiCl और NaCl। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो ज़्यादा कोवेलेंट है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके बारे में भी बताना है। और यहाँ पर देखो, एक और पेयर दिया गया है, SnCl2 और SnCl4। आप सभी को मैंने ये दोनों एग्जाम्पल्स कराए थे। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें पूछी जा रही हैं कि कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट है और इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो या तो आप उस क्वेश्चन को करिए, या तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है ORR, या तो फिर आप VSEPR थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। और इसको भी मैं आप सभी से कई बार कहूँ कि इसको भी आपको पढ़ना है। यूनिट 2 और यूनिट 1 दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि VSEPR थ्योरी क्या है, इसका ब्रीफ डिस्कशन करिए। एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ अमोनिया H3O+ ClF3 ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। हमें
NH3, H2O, H3O प्लस और ClF3 के जो शेप्स होते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर होगा, जो इनका शेप होगा, आकृति होगा, इसी के बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है, वो भी VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में से किसी को भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन समझाया। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप क्या समझते हैं? यूनिट 3 में 4 टॉपिक हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर आप इतने टॉपिक्स को पढ़कर चले जाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यूनिट 3 से हर एक क्वेश्चन यही सिमट जाएगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी को हम प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर भी देखो बोला जा रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया है कि हाउ इज इट डिटरमाइंड एंड कैलकुलेट द जेड इफेक्ट ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन एटम। सल्फर और क्लोरीन एटम के बाहतम सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना है, और कैसे यह कैलकुलेट किया जाता है इसके प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या तो आप उस क्वेश्चन को करिए, या तो यहाँ पर अथवा करके दूसरी भी बात बोली जा रही है। बोला जा रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी 2 पर आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और रेजोनेंस और इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो अगर हम बात करते हैं तो ये वैसे तो मैंने सभी बता ही दिया था कि ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं आप सभी से, और देखो तीनों ही आए हुए हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 को ही लिखना है। तो मैं तो आप सभी को वैसे प्रेफर करूंगा रेजोनेंस लिख दीजिए और इंक्लूजन कंपाउंड्स लिख दीजिए, लेकिन आप अगर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन तो भाई वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं। कार्बोनेशन नहीं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ। कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन यहाँ पर बोला जाएगा इसे कि कार्बोकैटायन क्या होते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्सरी कार्बोकैटायन। बोला जा रहा है कि पहले तो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बता दीजिए कि कार्बोकैटायन क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है इसके बारे में भी बता दीजिए, और साथ ही साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी कैसे अरेंज करेंगे इसके बारे में बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है ड्रा द डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड शो व्हिच वन इज मोर स्टेबल। क्या बोला जा रहा है इसमें कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला की सहायता से एन ब्यूटेन का अलग अलग कन्फॉर्मेशंस देना है, और साथ ही साथ इसमें बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फॉर्मेशन होगा। और इसके बारे में भी मैंने आप सभी से बहुत हाईली रिकमेंड करके बोला था कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला आप सभी को पढ़ना ही होगा। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम थोड़े लेट होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर और एक वीडियो के फॉर्मेट में मैंने आप सभी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर प्रोवाइड किया है, उसमें हर एक चैप्टर से मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया है। तो अगर आप उन पेपर को देख लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, तो आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही ईजिली होने लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आप सभी को मैंने एक ही लेक्चर के थ्रू आप सभी को समझा दिया था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री पर हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड किया था। अगर आप उन 2 लेक्चर्स को देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप सभी के 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके हो जाएंगे। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। कह रहा है कि हमारे पास डेसिमल नंबर, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल, हमारे पास ये देखो डेसिमल्स नंबर्स दिए गए हैं,
इन्हें हमें बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने आप सभी को इसीलिए 2 लेक्चर में ही केवल इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिया था। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल 4 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। इन चारों डेसिमल नंबर्स को अगर हमें बाइनरी नंबर में कैलकुलेट करना है तो आप जाइए यूनिट 7 के सभी लेक्चर्स को देखिए, 2 ही लेक्चर है, आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। या तो आप उस क्वेश्चन को करिए या तो फिर अथवा करके बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि log b प्लस x और sin x का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है। वैसे मैं तो कहूँगा कि ये बायो वाले बच्चों के लिए बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि वो 5वें क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे अगर उनके डिफरेंशिएशन और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर वीक होंगे तो वो तो कर ही नहीं सकते इन दोनों ही क्वेश्चंस को। ठीक है, वैसे बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन हो, चाहे वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि डेसिमल और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना ही हुआ है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी हुआ है। इनमें से एक क्वेश्चन को एक थ्योरेटिकल टॉपिक देना चाहिए था, जिससे बायो वाले बच्चे भी आसानी से उन क्वेश्चंस को कर सके। लेकिन फिलहाल जो भी क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में भी आएंगे। 90% मानकर चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आएंगे। इस बात पर फोकस करिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द 2nd सेमेस्टर के केमिस्ट्री के लेक्चर्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।